कभी सोचा है कि शाहरुख खान पर जब कैमरा होल्ड होता है और उनके एक्सप्रेशन आपको दिखते हैं, जब वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं तो भी आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तब वो कुछ नहीं कहते हुए भी अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के साथ, अपने इमोशन एक्सप्रेशन के साथ जब कुछ नहीं कह रही होती हैं तो लोग कहते हैं कि कमाल कर दिया। विजय सेतुपति जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाउड एक्टिंग नहीं करते हैं, बस यूं ही कुछ कह देते हैं या कभी कभी खामोशी से खड़े होकर बस अपोजिट कैरेक्टर को या सिचुएशन को देखते हैं और आप बोलते हैं कि कमाल का नेचुरल एक्टर। बॉलीवुड में अगर आपका साइलेंस का सीन जो है वो परफेक्ट है, राइट है, तो फिर बॉलीवुड में आप हिट हैं। ये एक अलग ही फ्रिक्वेंसी है, एक अलग ही लैंग्वेज है। अभी तक बीइंग एक्टर आप ये सोचते आए हैं कि मैं कमाल का डायलॉग बोलूं, कमाल का मोनोलॉग मिले और मैं कमाल का परफॉर्मेंस करूं, लेकिन रियल शूटिंग में, रियल एक्टिंग में साइलेंस डायलॉग से ज्यादा वर्क करती है, वो उससे ज्यादा जरूरी होती है। तो सोच के देखिए कि अगर आप ऑडिशन दे रहे हैं और ऑडिशन देते टाइम आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ लाइन बोलने में है, डायलॉग बोलने में है, होल्ड करने पर नहीं है, वो जब कुछ नहीं कह रहे हैं तब आपके फेस से आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, उसको अगर आपने टेक्निकली नहीं सीखा तो आपको बॉलीवुड में चांस कैसे मिलेगा। और अब आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल सही बात कि इतने सारे स्ट्रगलर सब मोनोलॉग्स परफॉर्म करके आ रहे हैं ऑडिशन में और फिर भी सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वो साइलेंस के टाइम पे, पॉजेस के टाइम पे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसी बात को आज हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको क्यों किया जाता है और सबसे ज़रूरी कैसे किया जाता है। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। अक्सर जब भी बॉलीवुड की बात होती है, एक्टिंग की बात होती है, फिल्म्स की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है गाना, आता है डायलॉग, आते हैं सीन्स, आते हैं, उसकी स्पीड आती है, लेकिन एक चीज़ को हम कभी भी नोटिस नहीं करते, वो है साइलेंस। उसमें क्या होता है, और जबकि एक्चुअली वर्क वही साइलेंस करती है। और इसलिए मैक्सिमम नए एक्टर यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं और वो इस पर कभी काम ही नहीं करते, इस स्किल को कभी डेवलप ही नहीं करते। जो एक्टर कर जाते हैं वो कमाल कर जाते हैं, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, इरफान खान हो, मनोज वाजपेयी हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, आप जितने भी टॉप क्लास एक्टर देखेंगे वो साइलेंटली एक्टिंग करना बहुत अच्छे से, बहुत खूबी से जानते हैं। आप देखिए जो फिल्म है जिसमें कि प्रीति जिंटा है और शाहरुख खान है, शाहरुख खान को मालूम है कि वो डेड बेड पे हैं, वो मरने वाले हैं और वो कुछ नहीं कहते और तब पूरा हॉल रोने लग जाता है। अंधाधुंध में जो साइलेंट आंखें हैं तब्बू की, जो क्यूरियोसिटी है, जो वो चीज़ दिखाती हैं जब वो कुछ नहीं बोल रही हैं, तब पूरा का पूरा हॉल वो थ्रिलिंग एलिमेंट से भर जाता है, उस चीज़ को पकड़ लेता है जो वो सिनेमा कहना चाहता है। या तारे ज़मीं का वो सीन जब वो पेंट कर रहा है और जब ये समझता है कि यार कोई उसको समझता है, वहाँ पर भी कोई डायलॉग नहीं है, वहाँ पर भी क्लियर एक्सप्रेशन आ जाता है। इसलिए जब आप डायलॉग बोलते हैं तो आप साइलेंटली कितना कन्वे कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर रेज ये होगा कि ये तो एक शूटिंग का सीन है, ये एक फिल्म शूटिंग का बात है, लेकिन मोनोलॉग जब परफॉर्म करना है, ऑडिशन लिंक जब बनाना है, तब क्या करेंगे? तब भी किया जाता है और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में मैं बहुत बारीकी से इस पर काम करवाता हूँ। देखिए, जब आप मोनोलॉग बोल रहे हैं उनके बीच में एक पॉजेज है, उस पॉजेज के बीच में आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग में फिल एंड फील। मतलब आप जो फील कर रहे हैं उसको फिल कीजिए पॉजेज में। अगर वो इमोशन फिल हो जाते हैं तो वहाँ पर वो डेड नहीं लगता है सीन, वो जो टाइम है, जो मोमेंट है पॉज का, वो डेड नहीं होता है, आपकी आईज जो होती हैं वो डेड नहीं होती, एक्सप्रेसिव होती हैं और पूरी बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ कह रहे होते हैं, तो वो भी वर्क करता है। और कास्टिंग डायरेक्टर इम्प्रेस हो जाता है कि जब ये नहीं बोल रहा है तब भी कुछ बोल रहा है और कुछ कन्वे कर रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब ये शूटिंग रेडी एक्टर है। और इंडस्ट्री को शूटिंग रेडी एक्टर चाहिए और वो ऑडिशन से ही लेने वाली है, इसलिए ये कमाल आपको ऑडिशन में ही दिखाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिस पर हमको काम करना है वो है हमारी आइज़,
जो कि वॉल्यूम से भी ज़्यादा तेज़ काम करती हैं। और यही मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि साइंटिफिकली भी जो आपकी आईज़ हैं उसमें जो होते हैं 6 सेल्स होते हैं, तो उनको जब हम काम पे लगाते हैं और उनके साथ जब देखते हैं तो डिफरेंट इमोशन क्रिएट होते हैं। खास तौर से रोमांस में जब लव होता है, पैशन होता है, वो डिप्रेशन होता है, वो एक लॉसनेस वाली वैल्यू होती है, तब अगर आप देखोगे तो शाहरुख खान की जो आंखें हैं, आईज़ हैं, वो कैसी रहती हैं? वो रहेंगी उस टाइम पे सॉफ्ट रहेंगी और थोड़ी सी ब्लर जैसा वो देख रहे हैं वैसा करेंगे वो। ये मैं उनकी टेक्निक बता रहा हूँ आपको, ऐसा करके आप ऐसा दिखा सकते हैं। इमोशन आपको इंटरनली फील करने होंगे, लेकिन आप आइज़ को अगर पूरी तरह से ओपन रखेंगे, ब्राइटन रखेंगे, तो ये इमोशन ना तो फील कर पाएंगे आप, ना एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन इन आइज़ को ही आप थोड़ा सा ब्लरिश कर देंगे, यूं कर देंगे, तो वो आइज़ कुछ एक्सप्रेसिव अलग तरह से करेंगी और फिर इसके अंदर से जब आप फीलिंग जगाएंगे तो आंखें जो हैं वो होल्ड करेंगी। तो पहला आपको ध्यान देना, इस तरह के 6 मसल्स हैं, 6 तरीके से काम किया जाता है और हर एक्टर अलग अलग वक्त पे, अलग अलग इमोशन पे अलग तरह से इसको यूज़ करता है। आंखों को तो इतनी वैल्यू दी गई है कैमरा एक्टिंग में, क्योंकि आंखों के थ्रू ही पूरा का पूरा जो करैक्टर है वो आप तक पहुंचता है, आप तक अपनी कहानी कह पाता है। इसलिए आंखों पर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको देता हूं कुछ होम टिप्स, जिससे कि आप घर पर ही प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं और इसमें मास्टरी कर सकते हैं। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर के सामने खड़े होकर प्यार से किसी को देख रहे हैं या अपने प्यारे कुछ मोमेंट को याद कीजिए और फिर देखिए आपकी आंखों में किस तरह की इंटेंसिटी, उसको होल्ड कीजिए। यहाँ आपको करना ये है कि उसको होल्ड रखना है, उस इमोशन को अंदर से, और जो आंखों का मसल्स का पोजीशन है उसको भी सेम होल्ड रखना है। फिर कुछ याद कीजिए ऐसा जिसमें कि आप किसी पे गुस्सा हुए थे या कोई आप पे नाराज़ हुआ था, तो उस टाइम जो एंगर था उसमें अपनी आंखों की पोजीशन को आने दीजिए। वो मसल्स को लॉक कीजिए जब वो एंगर फील होने लग जाए और फिर उसको वहीं पर होल्ड करिए, थोड़ी देर होल्ड रखिए। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सैड से लेकर हैप्पी तक जा सकते हैं कि पहले सैड रखिए आईज़ अपन ने और उसके बाद धीरे धीरे कि आंखों में ये सैडनेस है बिल्कुल अभी कि दर्द है, दुख है, तकलीफ है, फिर धीरे 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 चमक आई आंखों में, होप बढ़ी और धीरे धीरे ये और एक्सप्रेसिव होते चला गया, स्माइल भी आ गई। ऐसे भी धीरे धीरे आप मसल्स को ट्रेंड कर सकते हैं। जब हम स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड की प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस मुंबई एकेडमी में, तो हम करते हैं इसको एक्ट एंड क्यू के साथ। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा चैप्टर, उसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो एक्ट एंड क्यू में हम ऑन कमांड, मतलब 1 2 3 4 पे इस तरह की साइलेंट एक्टिंग को सिखाते हैं और यकीन जानिए इतना मज़ा आता है ना जब स्टूडेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है क्लासरूम में कि यार मैं अभी तक तो ये सोचता था कि डायलॉग बोलना ही एक्टिंग होती है, लेकिन जब मैं कमांड पे या फिर कमांड भी हटा देते हैं और उनको बोलते हैं सेल्फ कमांड से, मसल्स अब आपके ट्रेंड हो चुके हैं, अब आप करके देखिए। जब वो करके देखते हैं ना तो उनका सरप्राइज जो होते हैं वो लोग, जो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हमने किया है। इवन मैं बता रहा हूँ नए एक्टर कर सकते हैं ये, इसलिए मैं आपको भी टिप दे रहा हूँ कि अपने मसल्स को ना बार बार ट्रेन कीजिए। रोज सिर्फ 5 मिनट करके देखिए और 1 हफ्ते बाद आके फिर यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ या क्या प्रॉब्लम आई करने में, तो फिर हम उसका भी सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना, आपके बॉलीवुड में आने की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना ही जॉइन फिल्म्स का मकसद और काम है। इसलिए पूरी टीम मिलकर आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाती है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फौरन कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो में मुझे नीचे बताइए कि आप किस तरह के सब्जेक्ट पर ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं। जिस भी कमेंट पर ज़्यादा लाइक्स आएंगे या रिप्लाईज आएंगे, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाकर लेकर आऊँगा, जैसे अब तक आपके पास लाता रहा। आइज़ के साथ साथ साइलेंट एक्टिंग में जो दूसरी चीज़ काम करती है वो है आपका बॉडी जेस्चर। डायलॉग के टाइम पे तो आपके साथ एक एक्शन जुड़ा होता है कि आपके हैंड के मूवमेंट ऐसे होंगे, आपका पूरा बॉडी का जेस्चर कैसा होगा, वो एग्रेशन में होगा या वो डल होगा या कैसा होगा। लेकिन साइलेंट एक्टिंग में भी इसमें मास्टरी की जाती है। अब बहुत सारी फीमेल एक्टर तो जो हैं वो कथक कर लेती हैं या क्लासिकल डांस कर लेती हैं, वहाँ पे भी वो मुद्राएं सीख जाती हैं तो एक्सप्रेसिव हो जाती हैं उस तरह से। जो मेल एक्टर हैं उसमें भी आप देखेंगे तो जितने भी अच्छे एक्टर हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, आप दीवार में देखेंगे तो उनकी हैंड की पोजीशन
अलग अलग सीन में ना हैंड की पोजीशन और उनके शोल्डर की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही आप अगर किसी भी एक्टर को नोटिस करेंगे तो हर जगह पे जहाँ पे वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी अक्षय खन्ना की बहुत ज़्यादा बात चल रही, तो वो वाले सीन को याद कीजिए जब संजय दत्त उनको लेके जा रहे हैं पुलिस की लॉरी में, तो वो बिल्कुल ऐसे झुक के बैठे हुए हैं क्योंकि हथकड़ी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी आंखों से घूर रहे हैं और अकड़ वही है उनकी, रहमान डकैत वाली। तो ये क्या दिखा रहा है? अब वो साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहे हैं, बहुत छोटी छोटी लाइनें कह रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है वो पोर्ट्रे हो रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है कि जो आप अंदर से फील कर रहे हैं वो आपकी बॉडी भी एक्सप्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। तो जो प्रैक्टिस हम कर रहे थे जो मिरर वाली, उसमें हमने आइज़ पर ध्यान दिया, आइज़ के मसल्स को लॉक किया। उसी तरह से अब कौन सी फीलिंग में आपकी बॉडी कैसी रहती है उसको देखिए और उसको वहाँ पे लॉक कीजिए, थोड़ी देर होल्ड रखिए उसको। वैसे ही होल्ड रखना आपको सीखना है। होल्ड करते टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर में आपको ना अटपटा लगने लग जाएगा, आप थोड़े से फील करेंगे अनकंफर्टेबल था, लेकिन अपने आप को रोकिए। थोड़ा बहुत अगर बिगड़ रहा है बिगड़ने दीजिए। शुरुआत में कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे वो एकदम बेहतरीन नहीं होगी। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को आप करते रहेंगे। सिर्फ 5 मिनट आपको करना है अपने आप को होल्ड, और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज आने लग गया है, आइज़ में भी और बॉडी लैंग्वेज में भी। तो जो पोस्चर शिफ्ट होते हैं, अगर हम उसको कहानी के माध्यम से बताएं तो जैसे रणवीर सिंह है पद्मावत में, अलाउद्दीन खिलजी का जो है जो शोल्डर्स हैं वो कैसे हैं, इनसिक्योर हैं, है ना, चेस्ट पफ्ड है और पावरफुल दिख रहा है, और वो पोस्चर चेंज होता है कैरेक्टर के इंटरनल स्टेट को दिखाता है। ये होता है साइकोलॉजिकल जेस्चर। अगर आप कंगना रनावत को देखेंगे क्वीन में, बिगिनिंग में खासतौर से, तो क्लोज बॉडी लैंग्वेज है उनकी, मतलब शोल्डर इन है, आर्म क्लोज्ड है, एंड में क्या है, ओपन जेस्चर है, एक्सपेंसिव मूवमेंट है। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि वो शुरू में कैसी थी उस कैरेक्टर को लेकर, मतलब कहानी में, फिल्म में, और बाद में उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। तो ये सब देख रहे हैं आपकी कैरेक्टर के हिसाब से, उसके फील के हिसाब से चेंज होता जा रहा है। तो अगर आप एक रानी का कैरेक्टर या एक राजा का कैरेक्टर जो कि युद्ध में लड़ने जा रहा है उसका जेस्चर लेंगे, वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगी, और एक नॉर्मल पर्सन है आप शुरुआत में तो बिल्कुल डिफरेंट होगी। इन सब चीज़ों में चाहे वो इरफान खान हो, मनोज वाजपेयी हो, नसीर साहब हो, इन सब ने मास्टरी की हुई कि अपने कैरेक्टर को जो निभाते हैं, जब वो साइलेंट एक्टिंग कर रहे होते हैं तब भी उनकी आइज़ और बॉडी लैंग्वेज वो उतनी ही इफेक्टिवली वर्क कर रही होती है जितनी कि डायलॉग के बोलते समय। तो अब इसको घर में कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपको घर में ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद को रिकॉर्ड कीजिए अपने फ़ोन से, बैक कैमरा से, और विदाउट साउंड कीजिए। ट्राई कीजिए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन एरोगेंट नहीं हूँ, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। उसके बाद हार्ट ब्रोकन का आप एक बार ट्राई करके देखिए और उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एक करिए कि आप बहुत ही किसी पे अविश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर करिए, और उसके बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी अच्छे से देखिए। फिर जब आप रिकॉर्ड कर लें उस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपको लग रहा है कि जो आप कहना चाहते थे वही कन्वे हुआ है, या अपने किसी दोस्त को दिखा लें, या कोई जानकार हो एक्टिंग का उसको दिखा लें, या फिर अपनी वॉल पे पोस्ट कर दें इंस्टाग्राम पर और टैग कर दें जॉइन फिल्म्स को, हम लोग की टीम में से कोई ना कोई ज़रूर देख के आपको बता देगा। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि आप घर पर रहते हुए कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने इसको वाकई बार बार, मैं 5 मिनट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी याददाश्त में छप जाए कि 5 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करना है, तभी इसका रिजल्ट और कमाल देखने को आपको मिलेगा। तो अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि घर पर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो लीजेंडरी एक्टर हैं वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आमिर खान ने खुद रिवील किया है कि वो मिरर प्रैक्टिस बहुत करते हैं। हर किसी के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है। आमिर खान बताते हैं कि वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने कैरेक्टर के लिए, जैसे कि पीके में उन्होंने आंखें एकदम बड़ी रखी हुई हैं, तो इसको होल्ड करके रखते थे वो मिरर के सामने बहुत देर तक। तो जब वो मसल ट्रेंड हो गया तब वो फिल्म में एक्टिंग कर पाया। पूरी फिल्म में देखेंगे थ्रू आउट, वो रोमांस कर रहे हैं तब भी आंखें उनकी इतनी बड़ी हैं, कोई भी इमोशन में है आंखें उन्होंने इस तरह से ही रखी हैं, पर्पसफुली रखी हैं उस कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने उसको मिरर के साथ प्रैक्टिस किया है। तो आपको मेथड एक्टिंग में 5 सेंस का भी यूज़ करना है, और 5 सेंस को मतलब कि जो भी होता है हमारा वो देखते हुए, और बॉडी लैंग्वेज को लॉक करना है। अपने आप देखेंगे कि 5, 10, 15 मिनट की प्रैक्टिस में ये डेली होने लग जाएगा। इसके बाद एक और टेक्निक होती है जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी या बाकी बहुत सारे एक्टर करते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन टेक्निक में क्या है, आप कहीं भी चले जाइए, बस स्टॉप पे, बाज़ार में, कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में, या कोई अकेली जगह में जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, या रात में, दिन में, कुछ भी अलग से ढूंढिए और वहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व कीजिए।
उनके आइज़ को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए। नहीं इसलिए कि आपको उनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जो प्रैक्टिस हो रही है वो इमोशन, जो जेस्चर हैं आइज़ के और बॉडी के, उसको कैप्चर करने की हो रही है कि आप उससे क्या कन्वे कर रहे हैं। जो अगली एक्सरसाइज आपको करनी है वो खुद से ही करनी है और वो है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में खुद को और उसके हिसाब से साइलेंटली एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए, बॉडी लैंग्वेज से भी और आइज से भी। फिर आप कर सकते हैं कि आप एक इमेजिनरी कैरेक्टर के साथ हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं और उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें या तो आप सुन के रिएक्ट कर रहे हैं या बातों को समझ के रिएक्ट कर रहे हैं। इस तरह के आपको साइलेंटली एक्सप्रेशन देने हैं। और आप एक कर सकते हैं कि आपने जो भी कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मिरर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसको रिकॉर्ड करिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है और लास्ट में वही बीट करती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहें और सिर्फ 15-20 मिनट ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये कर लें, तो आप देखेंगे एक ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 30 डेज़ के अंदर। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन निकालें सैटरडे या संडे, फिर 4-5 घंटे प्रैक्टिस करें, फिर रोज़ ना करें। रोज़ करिए, भली 10 मिनट करें, 20 मिनट करें। जब हम अपनी क्लास में रेगुलर 3 महीने तक डायरेक्टली मेंटोर के साथ और स्टूडेंट के साथ जब बातचीत करते हैं और डेली की डेली इम्प्रोवाइज करते हैं और 1% पर डे ग्रोथ करते हैं ना, तो हमने देखा है 30 डेज़ के अंदर कितना फ़र्क आता है। और मैं चाहता हूं कि घर पर रहते हुए वही फ़र्क आपके अंदर भी आ जाए और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन वो आएगा भी। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, आज से एक डे फिक्स कीजिए और ये जो सारी एक्सरसाइज बनाई हैं इनके पॉइंटर्स बना लीजिए। पॉइंटर्स बनाने के बाद डेली चेकलिस्ट बनाइए कि भाई मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो मुझे पता है कि यूट्यूब पर ऐसे तो बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन जैसा कि माना जाता है कि जॉइन फिल्म्स का जो चैनल है वो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में टॉप कैटेगरी में आता है, जहां पर बात आती है बॉलीवुड लर्निंग की। तो अगर आप वाकई लर्न करना चाहते हैं तो वो तभी फ्रूटफुल होगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करें। याद रखिए, शाहरुख खान के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे। वो भी कभी बिगिनर थे, आप भी आज बिगिनर हैं। दोनों ही वैसे ही थे, बस उन्होंने अपने टाइम को सही से यूज़ किया, यूटिलाइज किया, खुद पे इन्वेस्ट भी किया। अब आपको ये काम करना बाकी है। अगर रूटीन बेस पे ये करेंगे तो आज का वीडियो जो है वो इतनी वैल्यू एडिशन वाला वीडियो है जो आपकी जो एक्टिंग है उसको एक लेवल तक हाइप दे सकता है, एक लेवल तक ले जा सकता है आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को। तो अगर वाकई वैल्यू ऐड की है इस वीडियो ने, आपको ये बताया है कि कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे साइलेंट एक्टिंग को समझ सकते हैं, जो कि अभी तक आपके लिए हिडन था, उसको आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपसे इस तरह की वीडियो कभी भी मिस ना हो, और लोगों के साथ बांटिएगा, ताकि जितना ज़्यादा ये फैलेगा तो इंडस्ट्री के गेस्ट भी इस चैनल पर आना चाहेंगे अपनी इनसाइट को बताने के लिए आपको, और आपको और बेनिफिट होगा। तो इसके लिए 2 ही काम करने हैं, पहले तो खुद सब्सक्राइब कीजिए और फिर दूसरों से भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलने आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो लोग भी टास्क को कंप्लीट करेंगे और जो प्रॉब्लम आएगी या जो इम्प्रोवाइजेशन आएगा वो कमेंट में ज़रूर बता के जाएंगे, ये आपका प्रॉमिस है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।